पढ़ते हैं सर्पासन। चलिए दीदी, आज हमारी श्रीमती रामदेवी वर्मा दीदी आज की वक्ता है। आज हमारी दीदी पढ़ेंगी, इस पर प्रकाश डालेंगी। चलिए प्रारंभ करेंगे। सर्पासन इसको जो है कहते हैं। पेट के बल आसन पर लेट जाइए, फिर दोनों हाथों के पंजे वह जमीन पर टेक करके हाथ खड़े कर दीजिए। पंजे नाभि के पास रहें। शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो। मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन में पूरी तरह चिपकी हो। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सकें तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे। शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे। नाभि के पास तक शरीर जमीन से उठा रहना चाहिए। ये जो है सर्पासन की विधि बता दी उन्होंने कि जो है सर्पासन का मतलब है सर्प के आकार का। जिस तरह से सर्प का फन होता है उसी तरह से जो आसन लगाते हैं उसकी भी आकृति उसी तरह से हो जाती है, क्योंकि चिपकी हुई पूरी बॉडी जो है ज़मीन से चिपकी होती है और उसको ऊपर उठाना पड़ता है सर्प के फन की तरह। फिर है धनुरासन। आसन पर लेट जाइए, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके पीछे की तरफ ले आइए और हाथ भी पीछे ले जाकर के दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाइए और साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की ओर तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेड़ू जमीन पर लगे रह जाएं। शरीर का बाकी जो है तमाम हिस्सा उठ जाए और शरीर खिंच करके धनुष के आकार का हो जाए। हमें धनुरासन धनुष की तरह। हाँ, अब धनुरासन। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए। दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम। फिर है मयूरासन, जो मोर का। घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे सी रखिए कि पंजे पीछे की ओर रहें। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर के पंजों के बल हो जाइए और हाथों की दोनों कोहनियाँ नाभि के दोनों तरफ लगा करके छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठ करके कोहनियों के समानांतर आ जाएं, तो सिर और छाती को भी सीधा कीजिए। सारा शरीर हाथों की कोहनियों पर सीधा आकर के